सिद्धार्थ ने जब अपने सामने कृतिका को खड़ा देखा तो वो चौंक गया था। उसने कृतिका को वहां से जाने को कहा, लेकिन कृतिका वहां से जाने के बजाय और ढिठाई के साथ सिद्धार्थ की तरफ बढ़ गई थी। सिद्धार्थ ने जब उसे ये धमकी दी कि वो उसकी बदतमीजी की शिकायत बीरेन और अभिमन्यु से कर देगा, तो कृतिका ने बड़ी बेशर्मी के साथ जाने को कह दिया था और वो रोमांटिक होते हुए उसके पास आ गई थी। सिद्धार्थ ने जब उसे दोबारा धमकी दी, तो कृतिका ने उसकी शक्तियों से जुड़ी हुई बातें करके उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। उसके साथ साथ कृतिका ने सिद्धार्थ से उसके और उसके माँ बाप की लोकेशन योगेंद्र सिंह के पास पहुंचाने की धमकी देकर उसे और परेशान कर दिया था। मेरे पास कोई शक्तियां वक्तियां नहीं है, तुम जाओ यहां से कृतिका प्लीज, सिद्धार्थ झेंपते हुए बोला। वो जिंदगी में पहली बार ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहा था, इसलिए उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर कृतिका को कैसे वहां से भगाए। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है और फिर उसे किसी और के द्वारा सिड्यूस करने की कोशिश की जाती है, तो उस इंसान को सबसे पहले उसका प्यार ही याद आता है। यही हाल सिद्धार्थ का भी था। जब कृतिका उसकी शक्तियों के बारे में राज खोलने का हवाला देकर उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, तब उस वक्त उसे सुकृति की याद आ रही थी। काश सुकृति को भी मैं साथ लेकर आता तो मेरे साथ ये नाटक ना होता, सिद्धार्थ ने अपने आप से कहा। तब तक कृतिका और पास आ चुकी थी। तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगी, एक बार मेरी बात तो सुनो सिद्धार्थ, कृतिका ने सिद्धार्थ से कहा और फिर उसकी शर्ट को कॉलर से पकड़कर खींचने लगी थी। देखो कृतिका, अब तुम्हारी बदतमीजी बहुत हो गई। अगर अब तुमने मेरे साथ ये बदतमीजी करने की कोशिश की तो समझ लेना। सिद्धार्थ ने जब कृतिका को तीसरी बार धमकी दी, तो उसका चेहरा अचानक से सख्त हो गया था और उसके चेहरे पर जो रोमांस की भावना थी वो गायब हो गई थी और उसकी जगह एक गुस्से ने ले ली थी। एक तो ईटानगर से मैं तुम्हारा राज ढूंढ रही हूँ, दूसरा मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, और तीसरा तुम्हारे हाथ का थप्पड़ खाया। क्यों कर रही हूं मैं ऐसा, पता भी है तुम्हें? कृतिका ने सिद्धार्थ से कहा। कृतिका के मुंह से ईटानगर का नाम सुनकर सिद्धार्थ एकदम शॉक रह गया था। उसने उस रात से पहले कभी भी ना तो कृतिका को देखा था और ना ही उससे मिला था। फिर कृतिका ने उससे ये क्यों कहा कि वो ईटानगर से उसके राज ढूंढ रही है? ये सवाल सिद्धार्थ के सामने किसी चट्टान सा आकर खड़ा हो गया था। ईटानगर से कहना क्या चाहती हो तुम? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए कहा। अब नाटक करना बंद करो बरखुरदार। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास शक्तियां हैं और उन शक्तियों का राज तुम्हारे हाथ में पहनी हुई इस अंगूठी में छुपा है, कृतिका ने पारद की ओर इशारा करते हुए कहा। कृतिका के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ को यह बखूबी पता लग चुका था कि कृतिका के सामने अब अपना राज छुपाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने कृतिका के सामने अपना राज कबूल कर लिया था। हाँ, मेरे पास कुछ शक्तियां हैं, लेकिन मैंने कभी उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया है, सिद्धार्थ ने कृतिका को जवाब देते हुए कहा। गलत इस्तेमाल नहीं किया इसलिए तो तुम मुझे पसंद हो सिद्धार्थ। मैं हमेशा से जिस तरह का प्रेमी पाने का ख्वाब देखा करती थी, तुम्हें देखकर मेरा वो ख्वाब पूरा हो गया है, कृतिका ने आसमान की ओर देखकर अपना हाथ खोलते हुए कहा और फिर से सिद्धार्थ की ओर बढ़ने लगी थी। एक मिनट, एक मिनट। पहली बात यह है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड या लवर नहीं हूं। दूसरी बात कि तुम्हें मेरे अंदर की शक्तियों के बारे में पता कैसे चला? सिद्धार्थ ने कृतिका को अपने आप से दूर करते हुए कहा। मैं और राजकुमारी प्रियांशी दोस्त हैं। मुझे तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं भी एक डॉक्टर ही हूं, कृतिका ने जवाब देते हुए कहा। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ फिर से शॉक रह गया था। इसका मतलब यह है कि राजकुमारी प्रियांशी ने उस दिन मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते देखा था और उन्होंने ही तुम्हें बताया। सही कहा ना मैंने? सिद्धार्थ ने कृतिका से कहा। नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, मैं उस दिन वहीं मौजूद थी, कृतिका ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। अब उसके इस जवाब ने सिद्धार्थ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था। सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कृतिका की आंखों के सामने ईटानगर सिटी हॉस्पिटल पर हमले वाले दिन के विजुअल्स तैरते चले गए थे। राजकुमारी प्रियांशी को बचाने के बाद सिद्धार्थ ने उन्हें वहीं पड़ी एक खाली टंकी में छुपा दिया था और खुद नीचे चला गया था, जहां पर आतंकियों से फाइट करते वक्त सिद्धार्थ के ऊपर चली एक गोली को गुल्लू ने अपने ऊपर ले लिया था। गुल्लू को घायल देखकर सिद्धार्थ उसे लेकर छत के ऊपर आ गया था, जहां पर उसने गुल्लू को अपनी जादुई बारिश से ठीक कर दिया था।
उसे लगा कि राजकुमारी प्रियांशी को छुपाकर उसने अपनी शक्तियों का राज बाहर आने से बचा लिया है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वहीं छुपी हुई दो आंखें उसे देख रही हैं। और वो दो आंखें और किसी की नहीं बल्कि कृतिका शर्मा की थी, जो छत पर छुपी हुई थी। हुआ ये था कि छुट्टी होने पर कृतिका घर आने के बजाय अपने दादा बीरेन शर्मा से मिलने के लिए ईटानगर चली गई थी। जब कृतिका ईटानगर पहुंची तो उसे अपने किसी दोस्त के थ्रू ये जानकारी मिली कि राजकुमारी प्रियांशी भी इस समय ईटानगर में ही है। और ये जानकारी मिलने के बाद कृतिका राजकुमारी प्रियांशी से मिलने ईटानगर सिटी हॉस्पिटल में चली गई थी। चूंकि कृतिका को ईटानगर के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, इसलिए बीरेन भी उसके साथ चले गए थे। चूंकि कृतिका स्मोकिंग करती थी, इसलिए उसने बीरेन को नीचे ही छोड़ दिया और खुद हॉस्पिटल की छत पर स्मोकिंग करने चली गई थी। और जब कृतिका छत के ऊपर थी, ठीक उसी वक्त हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हो गया था। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर कृतिका समझ गई थी कि हॉस्पिटल के ऊपर हमला हो गया है, इसलिए वो वहीं छुप गई थी। वो अभी ऊपर छुपी हुई थी कि तभी राजकुमारी प्रियांशी भी ऊपर आ गई थी और वो भी वहीं छुप गई थी। अपनी दोस्त राजकुमारी प्रियांशी को देखकर कृतिका अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ जाने का सोच ही रही थी, तभी उसे छत के दूसरी साइड से सिद्धार्थ आता हुआ दिखाई दिया। सिद्धार्थ भी अटैक के वक्त छत पर ही था और उस वक्त वो अपने पापा महेश के लिए दवाई तैयार कर रहा था। क्योंकि सिद्धार्थ ने उस वक्त बहुत मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे और उसके साथ गुल्लू भी था, तो उसे देखकर कृतिका को लगा कि शायद ये भी आतंकियों के साथ में है, इसलिए वो जाने के बजाय छुप गई थी। सिद्धार्थ वहीं जाकर गुल्लू से बातें करने लगा था जहां पर कृतिका छुपी हुई थी, इसलिए उसने गुल्लू और सिद्धार्थ के बीच हुई बातों को सुन लिया था और वहीं से उसे सिद्धार्थ के ऊपर शक पैदा होना शुरू हो गया था। उसके बाद जब राजकुमारी प्रियांशी को पकड़ने आए आतंकी को सिद्धार्थ ने पीटा और फिर जादुई बारिश करके गुल्लू को ठीक किया, तो कृतिका को यकीन हो गया था कि इस लड़के के अंदर जरूर कोई शक्तियां हैं। लेकिन उसके बाद सिद्धार्थ की जिंदगी ही बदल गई थी और कृतिका वापस जयपुर आ गई थी। उसने इस बारे में बीरेन से बात करनी चाहिए थी, लेकिन बीरेन ने उसकी बात को मजाक में लेकर टाल दिया था। कृतिका भी इसे कोई जादू समझकर भूलने लगी थी, लेकिन उसने जब उस रात कश्यप के बंगले से भाग रहे सिद्धार्थ को देखा और उसके बाद उसने ईगल गैंग से लड़ने के अंदाज को देखा, तो उसके दिल में सिद्धार्थ के प्रति दीवानगी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। कृतिका के मुंह से उस दिन का सारा घटनाक्रम सुनकर सिद्धार्थ परेशान हो गया था। और किसी को बताया तुमने ये राज? सिद्धार्थ ने कृतिका से सवाल किया। किसी को नहीं। मैं तुम्हारा राज किसी के सामने खोल सकती हूँ क्या? कृतिका ने जवाब दिया और आगे बोली, बल्कि मैंने तुम्हारा राज बाहर आने से बचाया है। मतलब? सिद्धार्थ ने सवाल किया। मतलब ये कि उस दिन तुमने छत पर जिस आतंकी को मारकर छोड़ दिया था, उसने भी तुम्हें ये सब करते देखा था। अगर वो जिंदा रहता तो वो तुम्हारी पोल खोल सकता था, इसलिए वहां से बाहर निकलने से पहले मैंने उसे मार दिया था। कृतिका ने एक गंभीर मुस्कान के साथ जवाब दिया। कृतिका का ये व्यवहार उसे परेशान कर देने वाला था। उसका ये व्यवहार देखकर सिद्धार्थ समझ चुका था कि वो दीवानेपन के खतरनाक स्तर से गुजर रही है। मुझे इससे पीछा छुड़ाने का रास्ता सोचना होगा। इधर सिद्धार्थ कृतिका से पीछा छुड़ाने का रास्ता सोच रहा था, उधर दूसरी तरफ बीरेन और गुरु द्रोड़ उसके ईटानगर वापस आने का प्रबंध करने जा रहे थे। आज गुरु द्रोड़ की सीएम के साथ मीटिंग थी। ये मीटिंग 10 दिन पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन गुरु द्रोण के किसी काम में बिजी होने की वजह से ये मीटिंग नहीं हो पाई थी। उनकी गाड़ी सीएम हाउस के बाहर पहुंच चुकी थी और वो दोनों उतरकर अंदर चले गए थे। कुछ देर तक उन दोनों की सीएम साहब से जरूरी बातें होती रहीं और उसके बाद बीरेन ने गुरु द्रोण से योगेंद्र सिंह के बारे में सवाल करने को कहा। आपके फॉर्मर होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह आजकल कहाँ हैं? अपनी पत्नी और बेटे की मौत के बाद वो एकदम से गायब ही हो गए। गुरु द्रोण ने घुमाते हुए सवाल किया। मुझे भी नहीं पता ग्रैंड मास्टर, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो आजकल चाइना गए हुए हैं। सीएम ने गुरु द्रोण को जवाब देते हुए कहा। वो भी शायद गुरु द्रोण को सीधा जवाब नहीं देना चाहते थे। चाइना? गुरु द्रोण ने चौंकते हुए कहा। हाँ, शायद किसी काम से या फिर मानसिक शांति के लिए ओल्ड चाइनीज थेरेपी लेने। आप तो जानते ही हैं, कैबिनेट में रहने के दौरान उनकी और मेरी ज्यादा बनी नहीं, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता। सीएम ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक कह रहे हो। अच्छा, तो अब हम चलते हैं।
उम्मीद है जल्द ही फिर मुलाकात होगी। और आपसे पुनः निवेदन है, अकेडमी के ग्रांट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हम कुछ नई पद्धतियों को लाना चाहते हैं, इसलिए हमें फंड की जरूरत होगी। गुरु द्रोण ने सीएम से कहा और फिर अभिवादन करके वहां से चले गए थे। गुरु द्रोण और बीरेन को लेकर गाड़ी ईटानगर की सड़कों पर दौड़ रही थी। बीरेन के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। उसे अभी सिद्धार्थ के बारे में कोई क्लियर जवाब नहीं मिला था कि आखिर में उसके साथ करना क्या है। उसे वहीं रखना है या वापस भी बुलाना है। चूंकि उसे बिसलपुर भेजे लगभग 20 दिन होने वाले थे, इसलिए बीरेन को अब निर्मला के सवालों का सामना करने में थोड़ी परेशानी होने लगी थी। योगेंद्र सिंह चाइना क्या करने गया है ग्रैंड मास्टर? बीरेन ने गुरु द्रोण से सवाल किया। तुम ये सोच रहे हो बीरेन, और मैं कुछ और सोच रहा हूं। गुरु द्रोण ने बीरेन को जवाब दिया। क्या ग्रैंड मास्टर? बीरेन ने सवाल किया। बीरेन के सवाल पूछने के बाद गुरु द्रोण ने उसके सामने अपनी बात रखनी शुरू कर दी थी। उनकी बात सुनने के बाद बीरेन के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित गहरे भाव उभरते चले गए थे। तो इसका मतलब सीएम सर ने हमसे झूठ बोला? आपका और उनका गुरु शिष्य का रिश्ता है, उसके बाद भी? बीरेन ने गुरु द्रोण की ओर देखते हुए कहा। हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये पॉलिटिक्स है बीरेन, यहाँ पर लोग अपने हिसाब से रिश्ते बदल लेते हैं। गुरु द्रोण ने जवाब दिया। गुरु द्रोण को सीएम के ऊपर शक तो हो गया था, लेकिन वो सीएम के साथ योगेंद्र सिंह के मुद्दे पर ज्यादा बहस नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अपनी अकेडमी के लिए सरकारी ग्रांट चाहिए था और गुरु द्रोण सिर्फ एक सिद्धार्थ के लिए अकेडमी के हजारों बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकते थे। तो फिर सिद्धार्थ का क्या? बीरेन ने सवाल किया। अभी उसे वहीं रखो, फिर देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। गुरु द्रोण ने जवाब दिया और उसके बाद उनकी गाड़ी वहां से बुद्धा मार्शल आर्ट्स की तरफ चली गई थी। इधर बीरेन और गुरु द्रोण मिलकर सिद्धार्थ को योगेंद्र सिंह के चंगुल से निकालने का प्रयास कर रहे थे और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ खुद को कृतिका के चंगुल से निकालने का प्रयास कर रहा था। उसने जब कृतिका से पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो कृतिका ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था और बैलेंस बिगड़ने की वजह से सिद्धार्थ नीचे गिर गया था। सिद्धार्थ के नीचे गिरने के बाद कृतिका उसके सीने पर चढ़कर बैठ गई थी और वो सिद्धार्थ को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगी थी। कृतिका सिद्धार्थ को किस करने की कोशिश कर रही थी और सिद्धार्थ अपने आप को उससे बचा रहा था कि तभी वहां पर एक आवाज सुनाई पड़ी। ये सब कब से चल रहा है तुम दोनों के बीच? उस आवाज को सुनकर सिद्धार्थ और कृतिका दोनों चौंक गए थे और जब सिद्धार्थ ने उठकर देखा तो डर के मारे उसका कलेजा मुंह में आ गया था। आखिर किसने पकड़ा था सिद्धार्थ और कृतिका को रंगे हाथ, और क्यों हुआ था ग्रैंड मास्टर को सीएम के ऊपर शक? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।